आज देखा जाए तो दुनिया में अलग अलग तरीके के आपके सामने अलग अलग प्रोडक्ट, अलग अलग कंपनीज प्रस्थापित करके आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपके घरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनका मेन मकसद क्या होता है कि आपके जो भी सुख शांति, जो भी लाइफ में चीज़ें यूजुअल हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को वे लोग वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और वे सभी आप सभी तक अच्छी तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो लोग जो आपके बारे में सोचते हैं, यानी कि उनके पीछे उनका माइंड कंसंट्रेट क्या होता है और उनकी थिंकिंग क्या होती है, क्यों आप सभी के लिए वो सारे लोग मेहनत करते हैं, उसी तरीके से आज अलग अलग जो क्वेश्चन आपके सामने खड़े होते हैं, आज उसी क्वेश्चन को हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि हम अपने लाइफ में जैसे कि जीवन जीने के लिए भोजन, खाना, दवाइयाँ और भी सारे अलग अलग प्रोडक्ट हम अपने लाइफ में देखते रहते हैं और इसे हम हमेशा यूज करते रहते हैं। तो ऐसे ही हम कुछ एक खास व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो कि हम उस चीज़ को अपने लाइफ में यूज करते हैं और वे उस चीज़ को खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके हम सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि वे एक इंडिया में, एक वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा अपना स्थान ग्रहण कर चुकी हैं और वे लोगों के लिए आज भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने की कोशिश करते रहती हैं। तो चलिए हम उनके बारे में जान लेते हैं। स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप हमेशा अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट यूज करते हैं और उनके अलग अलग फ़ायदे लोगों को बताते रहते हैं और आपके बॉडी पे भी बहुत अच्छा खासा रिएक्शन उसका हो जाता है, तो वैसे ही ये भी एक स्त्री हैं, एक लेडीज़ हैं जो कि एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक यानी कि कह सकते हैं फाउंडर, जो कि ये आयुर्वेदिक कंपनी से रिलेटेड यानी कि कंपनी स्थापित किए हैं और उसमें हम सभी के लिए ये एक अच्छे खासे प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और खुद के दम पे ये सारा अपने कार्य को करती रहती हैं। अब इनकी बातों में क्या हो गया कि जिस तरीके से ये प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं और क्या करती हैं, कितना इनका साल का रेवेन्यू होता है और इस कंपनी में इनका आने का मकसद क्या है, वो सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। तो अगर हम थोड़ी सी इनकी स्टोरी बता दें तो फिलहाल में अगर ये संदीप महेश्वरी सर के शो में इन्हें इनवाइट कर दिया गया था और ये आए और बताए कि हम जिस भी लेवल पे हैं, आज हम अपने पिताश्री के बल पे, दम पे आज इस कंपनी के एक फाउंडर, एक कंपनी को स्थापित कर दिए हैं। यानी कि अगर हमारे पिताश्री अगर साथ में सपोर्ट नहीं देते तो हम इस चीज़ को नहीं कर पाते। तो जो कंपनी का फाउंडर है उनका नाम है रिद्धिमा अरोरा। ये कंपनी के फाउंडर हैं और ये रिद्धिमा जी कहती हैं कि हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं सारे अंग्रेजी, आयुर्वेदिक और सारे केमिकल बेस के प्रोडक्ट हम खाते हैं और हमेशा हम ऐसे ही लाइफ में खाते खाते एक दिन हम अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो ये जो रिद्धिमा जी कहती हैं कि जब हम कोई भी चीज़ आयुर्वेदिक चीज़ खाते हैं या अंग्रेजी दवाई खाते हैं या कोई भी केमिकल बेस खाते हैं तो ये हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन फिर भी हम अपने लाइफ को स्वस्थ रखने के लिए हमें वो दवाइयाँ मजबूरन खानी पड़ती है। तो ये रिद्धिमा जी का आने का मकसद क्या है, इनका भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का मेन जरिया क्या हो सकता है, आगे हम इनके बारे में पूरी हिस्ट्री देखते हैं। तो जिस तरीके से इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री है कि ये इनके पिता भी एक बिजनेसमैन थे और जब इनके पिता बिजनेसमैन थे तो उन्हीं से ये इनकी बेटी सीखने की तौर पे इनके साथ में जुड़ने लगी और इनके जो बिजनेस था उसमें हाथ बटाने लगे। तो जब ये इनके पिताश्री भी एक कहा जाए कि आयुर्वेदिक कंपनी से ज्वाइंट थे, उसमें अच्छे खासे प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चरिंग कर लेते थे और उस मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग फार्मूलेस थे, उसी फार्मूले को ये भी रिद्धिमा जी ने उसे ग्रहण करना चालू कर दिए और उसी फार्मूले से ये सीखनी चालू कर दिए। अब रह गई बात कि रिद्धिमा जी कहते हैं कि अपने बारे में जानने की कोशिश हमें हमेशा करनी चाहिए, यानी कि हम किस लेवल पे हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इस चीज़ को हमें ज़रूर सीखना चाहिए, समझना चाहिए, लोगों से भी तजुर्बे उनके पूछने चाहिए।
यानी कि हम किस लेवल पे हैं हमें खुद को पता नहीं होता है। जब तक हमारा सामने वाला बंदा हमें जवाब नहीं देता है तब तक हमें अपनी कैपेसिटी नहीं पता चलती है। वैसे ही रिद्धिमा जी कहती हैं कि आप अपने आप को पहले समझने की कोशिश कीजिए, आप अपने अंदर की कमी को पकड़िए, फिर आप किसी भी चीज़ में स्ट्रगल करने में आप हमेशा सक्षम रह सकते हैं। तो ये रहेगी बात। अगर इनकी डिग्री देखा जाए तो BA MBA ये इस तरीके से ग्रेजुएशन जो इनकी डिग्री है ये पूरी कंप्लीट कर चुकी हैं। और ये कहती हैं कि जो चाहे वो कर सकते हैं, हर इंसान अगर वो चाह ले तो उसके लिए कुछ भी कार्य जो है कठिन नहीं होती है। हर मोड़ पे उसके अलग अलग सलूशन उसे प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ उस सलूशन को इसे समझना है और उसे फॉलो करते जाना है ताकि वे उस फार्मूले के हिसाब से अपने लाइफ को बदलने में सक्षम रह सकती हैं। अब रह गई बात कि ये जो रिद्धिमा जी हैं, जैसे कि मैं बताया कि इनके पिताश्री भी बिजनेसमैन थे और उनके पिताश्री भी आयुर्वेदिक के बहुत बड़े एक मैन्युफैक्चरर थे। तो इस मैन्युफैक्चरर के फार्मूलेस भी बहुत सारे थे। तो इनके जो फार्मूलेस थे बहुत ही अजीब थे और बहुत ही सरल तरीके से थे। तो ऐसे ही जब इनकी बेटी रिद्धिमा जी ने इन फार्मूलों को देखे तो उस फार्मूले से बहुत ही आसानी तरीके से इन्हें समझ में आ गया और उसी फार्मूले को लेकर ये भी मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिए। सीखते सीखते ये अपने आप एक कंपनी स्थापित करने की कोशिश किए और आज इतने बड़े फाउंडर बन चुकी हैं। अब कहते हैं कि लोगों को जाने, जब आप लोगों को समझने लगेंगे लोगों को आवश्यकता क्या है तो आप उस चीज़ को करने के लिए आपके पास अनेकों सारे क्वेश्चंस, अनेकों सारे के उत्तर आ जाते हैं। यानी कि लोगों को क्या चाहिए, लोगों को ज़रूरतें क्या हैं, उसी चीज़ को तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोगों को जो ज़रूरत है वो चीज़ हम देने लगेंगे तो हमारा जो रिवेन्यू है ऑटोमेटिक बनने लगता है। क्योंकि अगर जो लोगों को पसंद नहीं है, जो लोगों को यूज नहीं है, अगर हम उस चीज़ को लॉन्च करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट वैसे का वैसे पड़ा रह जाए, क्योंकि वो किसी भी काम लायक रहता नहीं है। इसलिए हमें उस पर ध्यान देना चाहिए जो लोगों को ज़रूरत है और जो लोग हमेशा यूज करते हैं उसी चीज़ को हम लॉन्च करें। यानी कि इंसान को डेली बाय डेली वो सारी चीज़ें लगने वाली हैं और वो लोग यूज आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो रिद्धिमा जी ने भी कुछ ऐसे ही दिमाग लगाए तो ये लोगों को समझें और डेली यूजेस वाले प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिए। इस तरीके से इनकी कुछ स्टोरी है और आगे में ये बताती हैं कि ये जो भी कार्य की जम्मू कश्मीर के एक इलाके से बहुत ही अच्छी खासी प्रोडक्ट लॉन्चिंग करके और ये डिजिटल के माध्यम से इन सारे प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर दी है। जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ETC इस तरीके से जो ऑनलाइन वेबसाइटें हैं, ऑनलाइन ट्रैफिक मोड शॉपिंग के जो वेब सीरीज हैं, इन्हीं जो स्टोरीज या इन्हीं के माध्यम से शॉपिंग लोगों को कराना चालू कर दिए और उस पर अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डालने लगे और लोग वहाँ से रिवेन्यू और लोग वहाँ से खरीदने लगे। तो इस तरीके से जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, इनके माध्यम से इनका बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा। तब कहते हैं कि ये इस तरीके से जो हर्टी पीरियड यानी कि जो लोगों की समस्याएं, जो लेडीज़ की सबसे बड़ी समस्या होती है पीरियड, इसी पीरियड के उपलब्ध में एक ये जो रिद्धिमा जी हैं एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो कि उस पीरियड के दौरान उस लेडीज़ को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो और उसका आसानी तरीके से सारा जो पीरियड के समय पेन होता है और भी सारी जो तकलीफ़ें होती हैं वो आसानी तरीके से दूर हो जाएं और वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को स्वस्थ फीलिंग करते रहें। तो रिद्धिमा जी एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि ये हमेशा यूज होने वाली है, आज हमारे घर में, तो आज किसी और घर में, किसी दूसरे घर में, ये हमेशा कहीं ना कहीं ये पीरियड की समस्याएं चलती रहती हैं। तो रिद्धिमा जी ऐसी डेली यूज पे ये हर्टी प्रोडक्ट का लॉन्चिंग किए और इस प्रोडक्ट का जब लॉन्चिंग किए तो समझिए कि ये इनका 6 मंथ का रिवेन्यू 3 करोड़ का आसपास का इनका टारगेट कंप्लीट हो जाता था। आप समझ सकते हैं 6 मंथ में सिर्फ 3 करोड़ कमाना बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 करोड़ ही नहीं 10 करोड़ भी ये कमा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे इनका जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन भी मोड और ऑफलाइन भी मोड, दोनों मोड में ये चालू है
और अनेक शॉप पे इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो इस अवेलेबल के वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा मात्रा में ये लोगों को तक पहुंचते रहती हैं, तो इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। और हम सभी को जो होता है वो तो होता ही है, हमारे घर में जो भी लेडीसें हैं उनके जो दर्द या जो भी उनके प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आज देखा जाए तो आज इंडिया में पूरे वर्ल्ड में ये अपना नाम स्थापित कर चुकी हैं। और आज जब एक खुद से एक छोटी कंपनी स्टार्ट किए थे, आज अपने आप को बहुत बड़ा बना चुकी हैं। आज देखा जाए तो बहुत सारे दुकान पे, बहुत सारे वर्ल्ड में इनके जो प्रोडक्ट हैं अवेलेबल हैं और लोग इनके करोड़ों में इनको प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं। समझ जाइए कि आज एक प्रोडक्ट से ये स्टार्ट किए थे जम्मू कश्मीर इलाके से, और आज हज़ारों करोड़ों प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल हैं। कह सकते हैं कि हज़ारों करोड़ों नहीं तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 1000-2000 प्रोडक्ट इनके पास अवेलेबल हो गए। और आज देखा जाए तो आप खुद से अपनी लाइफ में सोच सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक आप कितने प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर हमें एक ब्रश दांत साफ करना है तो उस दांत को साफ करने के लिए ब्रश, कोलगेट, जीभ छीलनी और इस तरीके से तमाम सारे प्रोडक्ट हमें अवेलेबल चाहिए रहते हैं। वैसे ही रिधिमा जी डेली यूज के जो प्रोडक्ट होते हैं इस तरीके से वे अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद से करना स्टार्ट कर दिए और लोगों को बताने लगे कि आपके ये प्रोडक्ट डेली यूज होने वाले हैं, न कि आपके 1 महीने 1.5 महीने यूज हो रहा है। तो आप इन प्रोडक्ट को लीजिए और इसके बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये इसमें किसी प्रकार के केमिकल बेस नहीं है, न इसमें और अंग्रेजी दवाई है। ये एकदम खुद से बनाई हुई चीज़ें हैं और इसमें आयुर्वेदिक जो कि किसी भी तरीके का साइड इफ़ेक्ट है ही नहीं। आपको अगर ये फायदे नहीं करता है तो नुकसान भी नहीं करने वाला ये प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से लोगों को ये दिलासा दिलाकर कुछ अपने आप में धीरे धीरे बदलना चालू कर दिए। तो जब इनका इस तरीके से जब होने लगा और ख़ुद की मैन्युफैक्चरिंग अच्छी तरीके से करने लगी तो इनको अपने आप पे भरोसा होने लगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जब ये अपना काम अच्छे तरीके से करती हैं तो लोगों को भरोसा क्यों नहीं होगा। यानी कि जब हम कोई भी काम खुद से करते हैं तो उसे हमें बताने में भी कोई हमें परेशानियाँ नहीं होती हैं। अगर वही चीज़ दूसरा कोई मैन्युफैक्चरिंग करता और ये उस प्रोडक्ट को सेलिंग करने जाते हैं तो इन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट की पूरी इनको फार्मूलाज पता याद करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, इनको खुद पता पहले करना पड़ता है, फिर लोगों तक इनको इन्फॉर्मेशन देने में प्रॉब्लम क्रिएट होती, शायद उनको नहीं बता पाती। इसलिए खुद से मैन्युफैक्चरिंग करती थी और उसकी पूरी डिटेल इनके पास रहती थी, तो जैसे का तैसा ये उनको बता देती थी, लोगों को ट्रस्ट कराती थी। तब आज जाके आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो चुके हैं। संदीप माहेश्वरी भी सर ने भी इस तरीके से इनकी जो बातें हैं सुन के वो भी कहे कि हाँ सच में आपके प्रोडक्ट में कुछ दम है और आपके सच में प्रोडक्ट लोगों को यूज करने चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट से लोगों को बहुत बड़ी जो दिक्कतें आती हैं उससे फ़ायदे हों। और कहीं ना कहीं ये इंडिया की कमी है कि लोग आज कम पैसे के सामान यूज करके अपने लाइफ के अपने जीवन को वो और भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़े ठीक है, लेकिन अच्छे सामान यूज कीजिए और अच्छी चीज़ें और अपने हेल्थ को अच्छे से रखने की कोशिश कीजिए। इसलिए आप इन सब चीज़ों में लापरवाही न करें। अच्छा प्रोडक्ट, अच्छे पैसे दीजिए, अच्छा प्रोडक्ट यूज कीजिए, लोकल प्रोडक्ट के पीछे न भागने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम आप सभी को ऐसे ही कुछ ऐसे फाउंडर के बारे में आप सबको बताने वाले हैं और आप सभी के लाइफ में क्या सारी घटनाएं घटती हैं उसे भी हम बदलने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हम ऐसे बड़े बड़े क्रिएटर के साथ में जुड़कर और आप सभी तक बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आते रहेंगे। और आप सभी को उस चीज़ को जानकर बहुत ही खुशी होने वाली रहेगी कि आपकी लाइफ किस तरीके से बदलने वाली है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको देखते देखते आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं। आपको ये अंदाज भी नहीं होगा कि हम किस प्लेटफार्म पे थे और किस प्लेटफार्म पे हम आ चुके हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही बड़े बड़े क्रिएटर्स के बारे में और ऐसे ही बड़े बड़े फाउंडर के बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आपके साथ में हमेशा अवेलेबल रहने की कोशिश करते रहूँगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।